तो कितना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो? याद मुझे देखना होगा, मुझे आइडिया आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। अच्छा। हाँ, वो मैं इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता कर दो, फिर कोई भी लोग ना, कभी-कभी पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मुझे लगता था मैं नहीं बात करूँगी तो कोई ऐसे नहीं बात करेगा, बट दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। आप करोगे तब भी वो करेंगे। कभी-कभी कोई सडनली फ्लैश कर देता था, तो मैं कॉल कट कर देती थी। अब ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो फिर ऐसे ही लोग आएँगे। अच्छा, एक्सक्लूसिव कर दो। और क्या वियर्ड रिक्वेस्ट आपको मिली है कि भाई ये भी कर दो, जैसे गाली मिली है कि गाली दो मुझे, और हील्स क्या है? पहन के दिखाओ, हील्स के पिक्चर्स भेजो, हील्स के सिर्फ, अजीब-अजीब से आते हैं। और किस एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं? बुड्ढे बुड्ढे? नाइस क्वेश्चन। 40-50 के भी आ जाते भाई 30-35 हजार कोई वो ही दे सकते हैं यार। सही में भाई, वर्किंग होगा बंदा, बिजनेस चल रहा होगा। इसलिए बोलूँ, मेरे से ना कुछ ऐसे लोग भी आए ना, एक बंदा मेरे को याद है, मेरे से बात करने आया था, वो डिप्रेस था। वो अपनी वाइफ की स्टोरी बोलता था कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ बता ना, डिटेल में बता क्या बोलता। वो बोलता था कि मेरी वाइफ है एंड उसका ना कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे छोड़ना चाहती है, बट उसको पैसे भी चाहिए मुझसे, और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। तो मुझसे बार-बार बोलता था मैं सुसाइड करूँ, मैं, और एक तो मुझे बोल के सही बात है, कहीं लेटर वेटर में लिख दे कि अंकिता ने मुझे कहा सुहा कर लो। हाँ, मैं आपको नहीं करना चाहिए, आपको अगर दिक्कत है मैं हूँ, मैं फ्री में भी बात करूँगी, आप मत करो सुसाइड, मुझसे बात कर लो बस। मैं टेंशन में रहती थी कि आज आया नहीं, कहीं कर तो नहीं लिया ये सुसाइड। और और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना जो कृष्णा की बातें करते हैं। लिटरली एक बंदा है, मॉरिशस में रहता है, और वो कृष्णा की बातें करता है, और वो लाइक बहुत अमीर है, इन्वेस्टर है शायद। तो वो कृष्णा की बातें करता है कि मैंने आज यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने आज वहाँ भंडारा रखा है। तो और एक लड़की थी, मैंने उसके वो लड़कियों का हेल्प भी करता है कि चैरिटी कर दिया, कि उसका चलो स्कूल फीस दे दिया, कॉलेज फीस दे दिया। तो मुझे बताया था एक लड़की उसका कॉलेज फीस लेके भाग गई कि दिया नहीं वापस। तो वो सब भी होती है, लोग आके कभी-कभी कहानी भी बोल देते हैं अपनी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस ऐप पे? कितने दिन, मतलब आपके डेली रूटीन में कितना टाइम ये चीज़? आ जाते हैं कभी-कभी, जैसे हम रैंडमली दोस्तों से चैट करते हैं ना, वैसे ही इनके भी आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा रहता है, उनके पास भी काम है। तो ऐसे दिन में कभी कोई किसी ने कर दिया रिप्लाई कर दो, रात में कर दिया रिप्लाई कर दो। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेक्स वाली, जैसे फीमेल ने कुछ नहीं, रिक्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है? नहीं, लड़कियाँ नहीं आती। लड़कियाँ तो मुझसे बात भी नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेज, कोई डीएम या कुछ ऐसा आया हो जिससे आपको डर लग गया हो, बंदा साइको हो, पीछे ही पड़ गया हो? जैसे स्टॉकर भी बहुत होते हैं कि घर मैं घर वर पता डीएम लगवा लिया। पढ़ती नहीं हूँ। एक बार आया था मुझे, वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूँगा तो घर से निकलेगी ये वो। मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो, डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट्स आ रहे हैं फिर आपको डीएम कर रहे हैं कि यार बच्चे बैड इन्फ्लुएंस दे रहे, बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हो आप, बच्चों को आपको क्यों ला रहे देखकर हो? वो इस तरीके से करेंगे या फिर उनको क्या, तो उस चीज़ को कैसे लेते हो आप? मैं पहली बात तो ये कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, और मेरे घर के बच्चे उन लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे। आपके घर के बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज़ आए, मुझे लाइक्स आए, उसके थ्रू अगर मेरे को अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुँह खोल के पैसे माँग सकती हूँ। मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई, तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की हो गई, स्ट्रगल क्यों करूँ यार? बट ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स ऐसे कंटेंट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं कि कुछ ब्रांड्स एंडोर्समेंट हटते हैं। देने के लिए? हाँ, कुछ ब्रांड्स हटते हैं, बट हाँ, बाकी ब्रांड्स को व्यूज़ चाहिए होता है। बोलते हैं आप अपने तरीके में बनाओ, हमें व्यूज़ चाहिए बस। बट जैसे इस पे ना दो तरीके की बातें चलती हैं। जैसे अब ये रेबेल किड वाला और समय रैना वाला पूरा सीन हुआ कि इंटरनेट पे इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, या फिर यही अगेन बात की नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ये सोचते हैं कि यही सही तरीका है फेम पाने का। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आज ये लोग कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में यही जा रहा है कि ये सही तरीका है पैसे कमाने का, जब वो आपको गाड़ी खरीदते देख रहे हैं, या जब वो आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, खर्चा करते देख रहे हैं। पर आप वो
इन्फ्लुएंस गलत जा रहा है, तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है ना नेक्स्ट जनरेशन को भी जो ऑडियंस है हमारी वही खराब कर रही है, क्योंकि ऑडियंस को क्या लगता है जैसे अगर आप कमा रहे हो तो आपने मेहनत करके कमाया होगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। लड़की कमा रही है तो वो कहीं गई होगी तो कमा रही है। आपको जैसे ब्रांड से पैसा आ रहा है वैसे ही मुझे भी आ रहा है, मैं भी लाखों चार्ज करती हूँ सिर्फ स्टोरी का यार। तो आपको भी पैसे आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, बट जो कमेंट्स रहते हैं ना कि इससे जैसे मैंने गाड़ी ली तो इसने बस दिखा के ले लिया है। दिखा के नहीं लिया है यार, अगर दिखा के ही लेना होता तो 2 साल पहले भी ले लेती, 2 साल पहले भी अच्छे ही ग्लूट्स थे मेरे। अभी सडनली तो नहीं पंप करके मैंने कर लिया है। यार तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं दिखा के नहीं कर रही हूँ, मैंने भी मेहनत की है। अब बस दिक्कत ये है ना कि आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी बोलूँ ना, नौटंकी कर रही, सिंपैथी चाहिए, मैं क्यों बोलूँ? आप मेरा हैप्पी साइड देखो बस, मुझे नहीं दिखाना कि मैं आज क्यों दुखी थी। पर आपके हिसाब से बैड इन्फ्लुएंस है या नहीं है? ऑब्वियसली है, बहुत चीज़ होती है। मेरे फीड पे तो ब्रेस्ट फीडिंग की भी वीडियो आ जाती है। लड़कियां नंगी होती हैं एंड कभी कभी इंटेंशनली कोई अपना बाउंस कर रहा होता है, ऐसी भी वीडियो आती हैं। इंस्टाग्राम पे वैसे सही में कुछ भी आ रहा है, ये दिख जाता है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अजीब सा। मेरा एल्गोरिथम तो इतना फक्ड अप है कि कुछ भी आ जाता है। सडनली गांव में होती हूँ और फिर मैं अमेरिका भी पहुंच जाती हूँ। तो आप कंटेंट कॉपी भी करते हो ऐसे बाहर के इन्फ्लुएंसर्स से? करती हूँ मैं। कौन और से हर कोई करता इन्फ्लुएंसर्स है। को आप ज़्यादा फॉलो करते हो बाहर के? मैं किसी को फॉलो नहीं करती, जैसे रैंडमली आते हैं मेरे फीड पे, ज़्यादा बाहर के ही आते हैं। तो उनका अगर मेरे को कुछ क्रिएटिव लगता है तो मैं करती हूँ, और अगर मेरे को इम्प्रोवाइज करना हो तो वो भी कर देती हूँ। वैसे कभी ऐसा है किसी फेमस सेलिब्रिटी या किसी का आया हो डीएम? वो तो करते ही हैं सबको यार, अच्छा। सारी लड़कियों को करते हैं, इवन क्रिकेटर्स तो करते ही करते हैं। इसका आया तेरे को मैसेज क्रिकेटर का या किसी भी सेलिब्रिटी का, अगर तू बता सकते? हिंट दे दो, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते तो। नहीं, क्रिकेटर्स का आता है ऑब्वियसली, मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती, और मैं किसी सेलिब्रिटी का भी ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ कभी ना कभी तो आपको काम करना ही पड़ेगा, इवन यूट्यूबर्स हैं। सबसे वियर्ड सेलिब्रिटी मैसेज क्या आया है? आई डोंट नो, पहले स्टार्ट करते हैं कि आप हर जगह दिख रहे हो, मेरे साथ कंटेंट नहीं बना रहे हो। लगता है हाँ बनाते हैं, मिलते हैं। फिर सडनली आता है कि अरे चलो दारू पीते हैं। मैं दारू नहीं पीती हूँ यार। ये कंटेंट बनाने वाला कोई यूट्यूबर लग रहा है या कोई दूसरा सेलिब्रिटी है? क्रिकेटर होगा कोई। क्रिकेटर मेरे साथ कंटेंट क्यों बनाएगा? आजकल क्रिकेटर्स भी तो कंटेंट बना रहे हैं, और क्रिकेटर्स भी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात हो नहीं है। सकता है। हाँ, फिर मैंने फिर कुछ नहीं, मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं देखते हैं, हाँ। कि मैं डायरेक्टली ऐसे रूड नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों लड़ाई करूँ किसी से। तो मैं इनडायरेक्टली बोल देती हूँ नहीं देखते हैं ना बाद में। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं बोलती हुई हूँ, बट कोई विश्वास नहीं करता कि मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। तो मैं क्या करूँ? बट वैसे जैसे आप बाहर जाते हो कहीं, किसी फैमिली के साथ चले गए या अकेले कहीं चले गए, तो लोग जब मिलते हैं या सेल्फी वगैरह खींचते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है? वो ऐसा कभी बदतमीजी या ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, टचवुड आज तक नहीं हुआ ऐसा, बदतमीजी कभी नहीं किसी ने किया है। फिर मैं बनारस से हूँ, बनारस भी जाती हूँ ना, तो पापा के सामने भी लास्ट टाइम मैं गई थी तो लोग आए, सेल्फी लिया। बहुत प्यार से पूछते हैं अपन के, तो पहले कंफर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फोटो में फिल्टर होता है ना थोड़ा सा। तकड़ा ही फिल्टर होता है फोटो में तो। प्रेम नहीं करती हूँ ना, पूरा एनहांस कर देती हूँ। तो पहले पूछते हैं अंकिता, उन्होंने हाँ, उसके बाद फिर फोटो लेते हैं, बड़े प्यार से चले जाते हैं। कोई बदतमीजी नहीं करता यार।